नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई उत्साहित है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी हर कोई राममय हो गया है। ऐसे में चारों ओर प्रभु श्री राम के भजन सुनाई दे रहे हैं। अपने इस खास शो में भी हम आपको भगवान राम से जुड़ी कुछ खास हस्तियों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 18 साल की उम्र में गाने की शुरुआत करने वाली भजन गायिका तृप्ति शाक्य के भजन हर किसी के दिलों में बसते हैं और जब वो गाती हैं तो मानो हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उनके कुछ भजन तो ऐसे हैं जिनको सुनकर ही लोग अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आपको उन्हीं से रूबरू कराएंगे। तृप्ति जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तृप्ति शाक्य जी हैं। तृप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भी। और जय श्री राम। देखिए तृप्ति जी, आज का जो वक्त है राममय वक्त है और हर कोई जय श्री राम के नारे के साथ आगे बढ़ता है। पहले तो जिस तरह से आपने 18 साल की उम्र में शुरुआत की और पहला जब आपका ऑडियो आया था वो एक्सपीरियंस के साथ और एक कोई भजन के साथ शुरुआत करेंगे और फिर हम आगे बातचीत करेंगे। जी जी। मैंने लगभग 11 वर्ष की आयु में गायन शुरू कर दिया था। यानी मैंने जब से होश संभाला मैंने गाना शुरू किया और विधिवत संगीत की शिक्षा ग्रहण की, शास्त्रीय गायन सीखा मैंने। 13-14 उम्र की थी मैं, तब से मैंने गायन शुरू कर दिया था सीखना। और उसके बाद बस प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि भजन गा गा कर मुझे इतनी ख्याति मिली, मुझे लोगों का इतना आशीर्वाद मिला। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे राम का गुणगान करके इतना कभी नाम मिलेगा या मैं इतना इस मुकाम पर पहुंच पाऊंगी। तो ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है। तृप्ति जी, आपका एक भजन है जो लोगों को हमेशा याद रहता है और शुरुआत भी सुबह की अगर करते तो वही कभी राम बनके कभी श्याम बनके। ये भजन बहुत ही फेमस है और लोगों को याद रहता है हमेशा कि हाँ, ये आवाज में ये भजन बहुत याद रहता है। तो वो भी सुनेंगे आपसे। जी जरूर। और मैंने तो सन 2000 में ये एल्बम गाया था, कभी राम बनके कभी श्याम बनके। तो मैंने दिल से गाया और आज देखिए राम जी आ गए हैं साक्षात हम सबके बीच में। बहुत खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता है हम सबको। 500 बरस पुराना हमारा जो सपना था, एक प्रतीक्षा थी, वो आज खत्म हुई है। और ऐसे भव्य रूप में प्रभु श्री राम जी अयोध्या में स्थापित होने जा रहे हैं। हम सभी देशवासियों के लिए ये गौरव और सम्मान की बात है, प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। तो आइए वो गीत। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। जय श्री राम। बहुत खूब। इतनी मीठी आवाजें जब इस भजन से अब शुरुआत की है तो मैं आपके सफर की भी बात करूंगी, क्योंकि 25 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब आप गीत और भजन दोनों ही गा रहे हैं। और ऐसे में कैसा लगता है जब आप भगवान राम के लिए अर्पित होकर ये भजन गाती हैं? और आज वो वक्त भी है कि हर कोई भगवान राम को एक तरीके से साक्षात रूप से देख पाएगा, क्योंकि 22 तारीख अब दूर भी नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल हम सब के लिए बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर होना चाहिए और इतना सुंदर मंदिर होना चाहिए जैसा कि हम आज देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। जो हम तस्वीर देख रहे हैं राम मंदिर की, वाकई में ऐसा लगता है जैसे कोई सपना हमारा पूरा हो रहा हो। और भगवान श्री राम जी 22 जनवरी को स्थापित हो जाएंगे और उसके बाद सब लोग दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो भगवान श्री राम के स्वागत में मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। जय नर उत्तम जय पुरुषोत्तम, जय जय दशरथ नंदन। जय नर उत्तम जय पुरुषोत्तम,
पुरुषोत्तम जय जय दशरथ नंदन। अवध करे अभिनंदन प्रभु जी, स्वागत है रघुनंदन प्रभु जी। अवध करे अभिनंदन प्रभु जी, स्वागत है रघुनंदन। जय सुख रंजन भव भय भंजन, जय जय जगवंदन। अवध करे अभिनंदन प्रभु जी, स्वागत है रघुनंदन प्रभु जी। अवध करे अभिनंदन प्रभु जी, स्वागत है रघुनंदन। वाकई में जब आप गाती हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते जाएं सुनते जाएं। तृप्ति जी, कहते हैं भगवान राम और श्याम एक ही रूप है और ऐसे में श्याम रंग की मूर्ति लगाई जा रही है। बाल अवस्था की 5 साल की अवस्था की वो मूर्ति लगाई भी जा रही है। तो ऐसे में हम आपसे वो भजन भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि श्यामा आन बसो वृंदावन में ये भजन जब लोग सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और हर कोई चाहता है कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ। और आपकी आवाज तो इतनी मधुर है, आपकी आवाज को तो ऐसा लगता है रोकना ही नहीं है। वो भी सुनना चाहेंगे आपसे। जी हाँ, जरूर। मेरा भी बहुत प्रिय भजन है ये। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में। प्रभु श्री राम आ गए हैं अवध में। अब बारी है हमारे श्याम जी की। उनको भी हमें भव्य रूप में मथुरा में स्थापित करना है और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर इसको बहुत जल्द पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर। और जब आपने कभी राम बन के कभी श्याम बन के ये भजन गाया था तो शायद आपने सोचा हो कि कभी हम इस अवसर पर इस भजन को सुने और आप गाएं, और वो आज सच भी हो गया है। तृप्ति जी, मैं आपके सफर को लेकर, क्योंकि आज तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से क्या स्ट्रगल रहा वो भी मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि भगवान राम की कृपा तो आप पर रही है, आपने बताया है। अब क्या सोचते हैं आगे का? देखिए, मैं एक बहुत ही पुराना वाकया आप सबसे साझा करना चाहूंगी कि मैं ये बात है 1999 की, 1999 में मेरा एक बहुत ही बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया था और मुझे एक ही पैर में, लेफ्ट पैर में 2 जगह मेजर फ्रैक्चर हुआ था। मैं 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसके बाद 4 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट पर थी, क्योंकि मैं चल फिर भी नहीं सकती थी, उठ बैठ भी नहीं सकती थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बुरा सपना जैसे था। जैसे तैसे मैंने वो दिन निकाले, लेकिन बस एक ध्यान में हमेशा करती थी, मेडिटेशन जरूर करती थी प्रभु श्री राम के नाम का, प्रभु श्री कृष्ण के नाम का। और शायद उन्हीं की कृपा थी कि मैं 5-6 महीनों में रिकवर हो गई, धीरे धीरे चलने लगी छड़ी के सहारे से। फिर मेरे पास सन 2000 जनवरी में मेरे पास टी-सीरीज से कॉल आया कि आपको तुरंत अर्जेंटली रिकॉर्डिंग के लिए आना है, आप कैसे भी करके तुरंत जितना जल्दी हो सके आ जाइए। मैंने उस वक्त थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया था छड़ी के सहारे से। मैं उसी अवस्था में टी-सीरीज गई। दिल्ली में उस समय रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, तो मैंने वहां पर रिकॉर्ड किया और जो मैं भजन रिकॉर्ड कर रही थी वो था कभी राम बन के कभी श्याम बन के। ये एल्बम में वहाँ रिकॉर्ड कर रही थी। वो रिकॉर्ड करने के बाद मैं जैसे ही वापस आई और फरवरी में ये एल्बम, मार्च में ये एल्बम लॉन्च हुआ 2000 में। और उसके बाद तो बस मैंने तो कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई मुझ पर कि थोड़ा सा
पहले उन्होंने दुख दिया, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा सुख मेरे जीवन में आएगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। बिल्कुल, भगवान श्री राम की कृपा रही और आप आगे बढ़ती गई। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर बुरा वक्त है तो भगवान आपके लिए कुछ अच्छा तैयार कर रहे हैं, जो हर्डल आप क्रॉस करके कुछ अच्छा पाने जा रहे हैं। तृप्ति जी, इतने सारे भजन गीत आपने गाए हैं, तो आपका सबसे फेवरेट भजन कौन सा रहा है? वो आपसे चलते चलते आखिर में वो भजन सुनेंगे। मेरे लिए मेरे अपने गाए हुए सभी भजन मुझे बहुत प्रिय हैं। और अभी एक मैंने नया भजन गाया है, राज तिलक होगा रघुवर का जी। ये मेरे YouTube चैनल पर है। और राम आए हैं, ये भी नया भजन है। मैं दोनों भजन की दो लाइन सुनाना चाहूंगी। राज तिलक होगा रघुवर का, राज तिलक होगा रघुवर का, फिर से अयोध्या झूमेगी, आएंगे श्री राम जानकी, आएंगे श्री राम जानकी, फिर से अयोध्या झूमेगी, राज तिलक होगा रघुवर का, फिर से अयोध्या झूमेगी। और दूसरा भजन राम आए हैं। घड़ी सुंदर है अब आई के मंदिर राम आए हैं, घड़ी सुंदर है अब आई के मंदिर राम आए हैं, जो सदियों से था एक सपना, जो सदियों से था एक सपना, अवध में राम आए हैं, घड़ी सुंदर है अब आई के मंदिर राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बहुत खूब और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खूबसूरत भजन हमारे दर्शकों से अपने सुनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त हमें दिया।